तो तुम धार्मिक हो, तुमको भगवान रोल्स रॉयस क्यों नहीं देता? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा, तुम्हारी। शिष्टाचार है, किसी के घर गए तो पानी तो दे ही दो। और भगे आप बाहर और बाल्टी उठा उठा के पानी डाल रहे हैं। बगल में देख रहे हो जो कभी मंदिर नहीं जा रहा, मस्जिद नहीं जा रहा, रोल्स रॉयस पे चल रहा है। कोई भी किताब उठा लो सर, कुरान उठा लो, ले आओ, मैं बता दूं कहां लिखा हुआ फॉर्मूला। ये आम आदमियों के लिए एकदम सटीक बैठती है। तीसरा, गौर करना क्या लिखने जा रहा हूं। धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस, पाखंडी नहीं, याद रखना, पाखंडी नहीं, धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस हो जाओ। कोई भी किताब उठा लो सर, कुरान उठा लो, ले आओ, मैं बता दूं कहां लिखा हुआ फॉर्मूला। ले आओ, गीता ले आओ, हमेशा पढ़ी रहती, बाइबल ले आओ, आदि ग्रंथ, इसी पर रिसर्च किया, कहां पे फॉर्मूला लिखा है एनर्जी को हार्नेस करने का। ये जितने पाखंडी हैं, पाखंडी, आज ये दुनिया में इतनी परेशानी क्यों है? मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बड़े रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पर जिंदगी में निराशा छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो ये अंदर अंदर कुड़ते हैं, परेशान होते हैं। ये बताओ यार, थोड़ा सा कभी कभी सांत्वना दे लेते हैं कि यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, पर ये सांत्वना ही तो है सर, कितनी दोगे? बगल में देख रहे हो जो कभी मंदिर नहीं जा रहा, मस्जिद नहीं जा रहा, रोल्स रॉयस पे चल रहा है। ये पाखंडी एक आदमी से बहुत चिढ़ते हैं, रजनीश से, आचार्य रजनीश, बहुत चिढ़ते हैं। किसी भी धर्म के पाखंडी हो, चिढ़ते बहुत है। यार इसके आश्रम में जो है ना, मुंह मत खुलवाइए। इसके आश्रम में आपको पता है क्या? नहीं पता है आपको इसके आश्रम के बारे में? क्या ओपन सेक्स होता था इसके आश्रम में? गए थे कभी? नहीं, हम क्यों जाएंगे? तब कैसे पता है? ड्रोन लगाए थे क्या ऊपर आश्रम के ऊपर? पाखंडी पता करना हो तो रजनीश का नाम ले लो। खुन्नस में है, खुन्नस में कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अगला है कि हम हर कोई मंगल छोड़े नहीं आज तक, हम व्रत न रहे हो। हम साइकिल पे चल रहे हैं, उसका भी टायर फट गया था परसों, पैदल लेकर आए 9 किलोमीटर साइकिल, और वो 100 रोल्स रॉयस, चार्टर्ड प्लेन्स, 10 करोड़ की घड़ी। इनका कलेजा फट जाता है इनका। ये आज पाखंडी बढ़ गए हैं, इसलिए देश परेशान है। आप सोच के देखिए, रिलीजियस आदमी कैसा कभी परेशानी नहीं पर रिलीजियस आदमी, क्योंकि रिलीजियस आदमी को एक फार्मूला पता चल जाता है। कौन सा फार्मूला? इंटरनल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाए। कभी कभी ऐसे भी आपको दिखाई पड़ती है, आप घर में लेटे हैं, भूकंप आ गया, बहुत थके हुए थे, जो स्पीड से आप भागते हैं, आपने कभी सोचा कि यार इतनी एनर्जी कहां, यानी थी ना अंदर। ऐसी स्थिति थी कि आप चल नहीं पा रहे थे, थक हार के ऑफिस से आए थे, अब ना उठ पाएंगे यार, अब मत उठाना, और आग लग गई, और भगे आप बाहर और बाल्टी उठा उठा के पानी डाल रहे हैं। आपने कभी सोचा कि ये एनर्जी कहां से आई यार? यानी सेव्ड रही होगी। धार्मिक हो जाइए। ये किस लिए हो जाए? इंटरनल एनर्जी का जो हार्नेस करने का फॉर्मूला है, जो आंतरिक ऊर्जा को दोहन करने का फॉर्मूला है, वो रिलीजनों के पास है। इसलिए रिलीजियस आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। कबीर दुखी है? 50 लोग भोजन करते हैं डेली घर पे, जुलाहा, वीवर, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है घर में, लेकिन जो भी मिलने आता था उससे कहते थे कि खाना खा के जा। कभी कभी लोई उनसे कहती थी कि ये तो पूछ लिया करो कि घर में अनाज है कि नहीं। यहां मैं बहुत बड़े बड़े घरों में गया, उन्होंने कहा, पूछा पानी पिएंगे? मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा जी नहीं पिएंगे। शिष्टाचार है, किसी के घर गए तो पानी तो दे ही दो, कुछ और नहीं पिला सकते हो, कम से कम पानी तो दे ही दो। बहुतों ने पूछा पानी पिएंगे? जिस देश में पानी पिलाना धर्म माना जाता रहा हो, धार्मिक हो जाइए सर। कोई किताब उठा लीजिए सर, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, वेदा, गीता, कोई भी जादुई किताबें सर, खुदा बना दे। और जब तुम्हें लगे कि इस किताब में मुझे तो नहीं पता, मुझे बताना, खुदा बना दे सर। धार्मिक हो जाओ, ये अपील है। पाखंडी मत बनना, पाखंडी मत बनना कि शंकर जी को उल्टा सीधा बोल दिया, मैं मार डालूंगा अगले आदमी। ये पाखंडी है सर, चोर उचक्के हैं। ये सब जेरूसलम की कहानी मैं कल सुनाऊंगा आपको, आज मैंने छोड़ दी जेरूसलम की कहानी। एरियल शेरॉन, ये जो आज आप समस्या देख रहे हो ना, आज जो लड़ाई, इसका जन्मदाता एरियल शेरॉन, टेंपल माउंट यात्रा। तो तुम धार्मिक हो, तुमको भगवान रोल्स रॉयस क्यों नहीं देता? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा, तुम्हारी। हाई स्कूल 4 बार में पास की हो, तुम्हारी परीक्षा भगवान लेगा? एसएससी दे नहीं पाए जिंदगी में, चपरासी में भर्ती होने का तो मार के भगा दिए गए, आर्मी में तुम्हारा सीना ही नहीं आया, और भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा? और कोई काम नहीं है उसको, हमें तुम्हारी परीक्षा लेगा? ये सब सांत्वना है, सांत्वना। ये पुरोहित इनको बताते हैं। जब ये अपने पुरोहितों के पास जाते हैं, हिंदू पुरोहित के पास, मुसलमान पुरोहित के पास, क्योंकि दर्द तो होता है कि मौलाना साहब आप कह रहे थे कि काफिरों को अल्लाह बहुत परेशान करता है, ये रजनीश को साहब इतना कुकर मचा रखा है, ऐसा क्यों नहीं है? अरे बोले दौलत की आग में जलेगा, फ्राई होगा तंदूर में, तो उसको सुकून मिलता है कि आहा, जब मैं हूरों के पास बैठा रहूंगा और देखूंगा इसको दोजख में जलते हुए, तो मुझे मजा आएगा। ये क्या है? सांत्वना है। मूर्खों की जो जिंदगी होती है ना, वो सांत्वना पे कटती है, क्योंकि जो समझदार है वो तो लड़ेंगे सर। एक एवरेज स्तर का आदमी आपको सांत्वना देगा? इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो मौलाना आए उसके पास, बोले डेथ और इस्लाम लागू कर दो कंट्री में। गुरु था, सूफी गुरु, उसका एक सूफी गुरु था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। गया काकी के पास,
उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा यार ये मौलाना कह रहे हैं कि डेथ और इस्लाम। उसने कहा ये जो क्राउन पहने हो क्राउन कितने का है? कहा 5 करोड़ का। कहा अच्छा, और ये जो मौलाना कैप लगा ये क्या 5 रुपए का? तो बोले इडियट सोच, कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एसएचओ भी कैप पहनता है, एसपी सिटी भी कैप पहनता है, पर तीनों के कैप में फर्क है। और वो फर्क किस बात का है? तीनों की सोच का। तो काकी ने कहा कि 2% है और 98 पे रूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नहीं है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ रहे हैं, यही हमारी ताकत है। और अगर धर्म पे हाथ रख दोगे ना तो ये 98 एक हो जाएंगे, और अगर ये 98 एक हुए तो मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं तो काकी से काका हो जाऊंगा, तुम अपना सोच लो। उसने आके बहुत गाली दिया मौलाना, पाखंडी मत बनना, सांत्वना मत लेना एक एवरेज दिमाग के आदमी से। तुम इतने पढ़े लिखे हो, आईआईटी के हो, मेडिकल के हो, सांत्वना ले रहे हो। तुम ही भविष्य हो, बचाओगे इस दुनिया को। कबीर जब कोई बात कहते हैं तो लोगों ने माना होगा, खुशहाल है जिंदगी। जब उन्होंने कहा होगा पैसे से कुछ नहीं होता तो लोगों ने माना होगा, मस्त है जिंदगी। किसी ने उनसे पूछा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसको ले गए एक बाबा जी के पास। बाबा जी ऊपर ऊंचाई पहाड़ी पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपका नाम क्या है? क्या गोपाल दास। अच्छा, फिर कुछ दूर आगे बढ़े, फिर पलट के पूछे बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले गोपाल दास। फिर और दूर चले गए, फिर पूछे बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले गोपाल दास। फिर पहाड़ी के नीचे उतर आए, नीचे चिल्लाए बाबा जी आपका नाम क्या है? बाबा जी भी उतर आए, कहे भैया मेरा नाम गोपाल दास है। तो उन्होंने अगले आदमी से कहा कि जिस दिन इतना धैर्य डेवलप कर लेना तब शादी करना। यहाँ एक से एक अरबपति पावरफुल लोग, आप तो पेपर ऊपर में पढ़ते होगे ना, फलाने की बीवी से झगड़ा हो गया, अरबपति देश चला रहे थे, प्रदेश चला रहे थे। ये एक्स्ट्रा चीज है सर। रिलीजियस हो जाओ सर, रिलीजियस हो जाओ, अपनी किताब पढ़ लो, अपने से पढ़ लो और कायदे से पढ़ लो, हो जाओ सर। इतिहास तुम्हें याद रखेगा कि तुमने इस दुनिया को बचाया था। बहुत बड़ी खतरनाक चीज जिससे मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, मैं इसका निषेध नहीं करूंगा, मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, और वो है डिसिप्लिन। ये हर आदमी में है, हर 95% दुनिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं। 95% इंडिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं। 95 मान लो, 95% लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं। सिर्फ प्रेशर, बचपन में माँ बाप का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, बड़े होने पर बॉस का प्रेशर, बीवी का प्रेशर। आप पूछते ना एक्स्ट्रा क्या है? संघर्ष को एंजॉयमेंट बना लेना एक्स्ट्रा है। एक ऐसा आदमी इस इतिहास में महान बन गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एडोल्फ हिटलर। अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना जाता है यार। इसके बारे में कहा जाता है कि पूरे जीवन, लास्ट दिन जब इसने सुसाइड किया उस दिन भी पूरे जीवन इसने अपना डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ा। अगर ये 2 बजे सोया तो भी 3 बजे उठा। ऐसा हमसे हो जाता है कि यार रात देर में सोए थे। इसके साथ ये बात नहीं थी। गांधी जी का सम्मान मैं कई कारणों से करता हूं, उसमें कारण ये भी है कि वो अपनी भी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर है सर। ये जिसने अडॉप्ट कर लिया सेल्फ डिसिप्लिन, और इसका एक ही रास्ता है सर, डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ पनिशमेंट। मतलब अगर आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो और जो खुद को पनिश नहीं करेगा, यानी वो डिसिप्लिन नहीं होगा, तो दुनिया उसे पनिश करेगी। जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जो खुद को डिसिप्लिन रखते हैं ना वो नौकर बन ही नहीं सकते सर। इतना महान कॉन्सेप्ट है ये सर, इतना महान तत्व है, फैक्टर है डिसिप्लिन। ये एक्स्ट्रा है सर। आप कहते हो ना एक्स्ट्रा क्या? मैंने क्या कहा अभी आपसे? मैंने कहा दुनिया में सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। तो एक्स्ट्रा क्या है सर? पहला एक्स्ट्रा, संघर्ष को मौज बना लेना। लड़ना तो है सर, उसमें रोना क्या? नेपोलियन ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार उसको लेटर लिखा चांसलर ने, मेटरनिक ने, कि यार बार बार मारते हो यार हम लोग हमको, ये बार बार क्यों हमला करते हो यार? उसने कहा तुम सब शाही घराने में पैदा हुए हो, तुम नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। मैं आम आदमी हूं, मैं जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये आम आदमियों के लिए एकदम सटीक बैठती है। कुछ लोग आईएएस बन गए वहीं रुक गए, बहुत लोग आईएएस बन के रुक गए सर, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी वहीं रुक गए। गॉड हैज गिवन मी द बिगेस्ट गिफ्ट, आई हैव गॉट एवरीथिंग, नाउ नथिंग टू डू।